हेलो फ्रेंड, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे बिहार पुलिस का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का। ये पहला क्वेश्चन है कि हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए। इसमें रेखांकित शब्द जो गरीब है वो क्या है? तो इसमें जो रेखांकित शब्द गरीब है वो जातिवाचक संज्ञा है। क्या है जातिवाचक संज्ञा? तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि नियति का पर्यायवाची शब्द है। नियति का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो नियति का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो भाग्य है। भाग्य है। इसका और भी पर्यायवाची शब्द होता है जैसे कि प्रारब्ध, विधि, भावी, दैव, होनी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आरोह का विलोम शब्द है। आरोह जो है उसका विलोम शब्द है। तो आरोह का विलोम शब्द क्या है? तो आरोह का विलोम शब्द अवरोह है। क्या है? अवरोह। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो आरोह जो है उसका अर्थ होता है कि चढ़ना या फिर सवार होना, या फिर अवरोह जो है, ये अवरोह जो है उसका अर्थ होता है कि उतरना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है अनेकार्थी शब्द का कौन सा युग्म सही नहीं है? अनेकार्थी शब्द का कौन सा युग्म सही नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाव, संदेह या फिर रहस्य। ठीक है, क्योंकि जो पुष्कर है उसका अनेकार्थी शब्द होता है तालाब या कमल। माधव का जो अनेकार्थी शब्द होता है विष्णु, बसंत ऋतु। और रश्मि का जो है किरण और डोरी होता है। लेकिन भव जो है उसका संदेह और रहस्य, इसका ये अनेकार्थी शब्द नहीं होता है। तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि निःस्पृह का अर्थ है। निःस्पृह का अर्थ है कि जो इच्छा रहित हो उसे क्या कहा जाता है? निःस्पृह। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि जो इच्छा रहित हो। ठीक है, और जो स्पर्श रहित हो उसको क्या कहते हैं? तो अस्पृश्य कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्पृश्य। ठीक है, और जो मृत्यु रहित हो तो इसको क्या कहते हैं? अमर। क्या कहते हैं? अमर। और जो आँख से रहित हो तो इसको क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो पैसेज है, और पैसेज को केयरफुली पढ़ना है, उसका आंसर देना है। तो आप लोग इसको केयरफुली पढ़िएगा। ठीक है, इसका क्वेश्चन है पहला, व्हाट टाइप ऑफ सिटी इज काठमांडू? व्हाट टाइप ऑफ सिटी इज काठमांडू? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए रिलीजियस सिटी विथ नैरो स्ट्रीट्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डू रिंग विथ अ रोड इम्प्ली? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इट इम्प्लाइज रोड अराउंड द डम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है? भारत जो है उसका प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है? तो भारत का जो प्रवेश द्वार है उसको मुंबई को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो कोलकाता है, कोलकाता को डायमंड हार्बर, महलों का शहर तथा भारत का टॉलीवुड कहा जाता है। श्रीनगर जो है, श्रीनगर झीलों का नगर कहा जाता है। और इसमें जो कोची है उसे अरब सागर की रानी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक धन का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो सर्वाधिक जो धन का संरक्षक है वो कहा जाता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है? भारत के किस अनुच्छेद के तहत परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है? तो भारत का अनुच्छेद जो होता है वो 82 के तहत परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य के स्थान और शैक्षणिक संस्थाओं में महिलाओं के साथ होने वाले यौन प्रताड़ना से सुरक्षा प्रदान करने हेतु दिशा निर्देश कब जारी किए गए? सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य और स्थान और शैक्षणिक संस्थाओं में महिलाओं के साथ होने वाले यौन प्रताड़नाओं के सुरक्षा प्रदान करने हेतु दिशा निर्देश कब जारी किए गए थे? तो 1997 में जारी किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के कुल सतह जो पानी से ढका हुआ है कितना % है। तो पृथ्वी का कुल सतह 71% है जो कि पानी से ढका हुआ है और 29% क्या है, स्थल है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस महाद्वीप से होकर कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती है। तो जो अफ्रीका महाद्वीप है उससे होकर विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती है। कर्क, विषुवत और मकर तीनों रेखाएं गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो वायुमंडल जो हमारा है उसमें सर्वाधिक सबसे ज़्यादा कौन ऐसा गैस है जो सबसे ज़्यादा है। तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है। ठीक है। नाइट्रोजन जो है वो सबसे ज़्यादा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती है। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पे कब किस दिन पड़ती है। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की जो किरण होती है उस विषुवत वृत्त पे पड़ती है। ठीक है। तो इसमें क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 21 जून। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सॉरी ऑप्शन नंबर डी 1 और 2 दोनों, क्योंकि 21 मार्च भी इसका ऑप्शन हो सकता है, 23 सितंबर भी, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं। हमारे जो सौर मंडल है उसमें कितने ग्रह हैं। तो हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। सूर्य से दूरी के अनुसार ये सौर मंडल में ग्रह होते हैं। जैसे सूर्य के सबसे निकट में बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला क्वेश्चन है कि राजस्व आय के लिए अस्थायी बंदोबस्त ब्रिटिश क्षेत्रों में कब लागू किया गया। राजस्व आय के लिए अस्थायी बंदोबस्त ब्रिटिश क्षेत्रों में कब लागू किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राजस्व आय के लिए अस्थायी बंदोबस्त को 1793 ईस्वी में ब्रिटिश क्षेत्रों में यानी कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा और बनारस में लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 1793। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। इनका जो प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1885 ईस्वी। कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन हुआ था वो 1886 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस रंग का झंडा बिरसा मुंडा राज्य का प्रतीक था। निम्नलिखित में किस रंग का झंडा बिरसा मुंडा राज्य का प्रतीक था। तो सफ़ेद रंग का जो झंडा था वो बिरसा मुंडा राज्य का प्रतीक था। कौन सा? बिरसा मुंडा प्रतीक था। तो सफ़ेद रंग यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाए। बिरसा का जो जन्म था वो जनजाति में 1875 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1875 ईस्वी में। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व भी जो था वो बिरसा मुंडा ने ही किया था। ठीक है। मुंडा विद्रोह कब हुआ था? तो 1899 से लेकर के और 1900 ईस्वी तक चला था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मंगल पांडे का संबंध किस नेटिव इन्फेंट्री से था। मंगल पांडे का संबंध किस नेटिव इन्फेंट्री से था? तो मंगल पांडे का संबंध जो था 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से था। कौन सा? 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है और उनका महत्तम समावर्तक 12 है, तो वे कौन सी संख्याएं हैं? ठीक है। तो पहले इसका जो 1:2:3 के अनुपात में है तो उसका महत्तम समावर्तक 12 है। तो इसका जो है ना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 12, 24 और 36। ठीक है। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है, यदि 1 + 2 + 3 + 4 डॉट डॉट प्लस 100 को 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। तो इसमें एपी का सूत्र लगाएंगे, एसएन बराबर n/2 × 2a + n-1 × d। ठीक है, इसी सूत्र पे हम बनाएंगे। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ये जो दिया गया समीकरण है, इस जो समीकरण है उसको सरलतम मान्य लिखें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 0.3। अगला क्वेश्चन है, यदि सेक थीटा बराबर x + 1/4x और जहाँ 0 डिग्री थीटा डिग्री से ग्रेटर देन थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री हो तो सेक थीटा + tan थीटा का मान निकालें। तो इसका जो है ना वो सेक थीटा बराबर ये लगाएंगे फॉर्मूला कर्ण/आधार। ठीक है, फिर उसके बाद सेक थीटा जो है उसको कितना है, इसमें x + 1/4 दिया हुआ है। तो पहले देखिए, सेक थीटा बराबर फॉर्मूला लगाएंगे आधार कर्ण/आधार। ठीक है, फिर उसके बाद सेक थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, x + 1/4x। तो सेक थीटा बराबर 4x² + 1/4x। ठीक है, तो ये हो गया मतलब कर्ण और ये हो गया आधार। ठीक है, तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगा करके निकालेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2x। क्या हो जाएगा 2x। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवनिर्मित भवन का उद्घाटन कब किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इटली की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है। इटली की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी। तो इटली की जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी जियोर्जिया मेलोनी बनी थी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। तो मनोज सोनी जो है वर्तमान में संघ लोक सेवा के अध्यक्ष हैं। संघ लोक सेवा आयोग का स्थापना 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, इसका जो प्रथम अध्यक्ष थे वो रास वारकर थे। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोज सोनी। अगला है कि आईआईटी मद्रास किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा। आईआईटी मद्रास किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तंजानिया। अगला क्वेश्चन है कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कहाँ हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंदौर में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्म में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो मेमरी ग्लैंड कोलेस्ट्रॉम ठीक है, और लीवर बाइल से ठीक है, पैनक्रियाज इंसुलिन से ठीक है, लेकिन सेबिशियस ग्लैंड पेसिना ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सर्विल कपाट यानी स्पाइरल वाल्व जो पाया जाता है वो कहाँ पे पाया जाता है, स्पाइरल वाल्व। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा जब स्पाइरल वाल्व जो है वो दाएं आलिंद के ऊपरी भाग में पाया जाता है। दाएं आलिंद के ऊपरी भाग में ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक जो रबर होता है निम्नलिखित का बहुलक है। प्राकृतिक रबर जो है किसका बहुलक है। तो प्राकृतिक रबर आइसोप्रोपिन का बहुलक है। किसका बहुलक, आइसोप्रोपिन का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। प्राकृतिक रबर का जो आणविक सूत्र होता है वो होता है C5H8। ठीक है, इसका प्राकृतिक रबर का अनुभार कितना होता है तो 68 यानी 68 होता है। ठीक है, रबर के दूध को लैटेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रबर के दूध को लैटेक्स कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन है सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है अनिषेक फलन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेवार होता है? तो अनिषेक फलन के लिए ऑक्सिन हार्मोन जिम्मेवार होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? शक्कर के किण्वन से इथाइल अल्कोहल बनता है। क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल बनता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और किण्वन अब कहते किसको है? किण्वन वह प्रक्रिया है जिसमें सूक्ष्म जीव ग्लूकोज या शर्करा को अपूर्ण विघटन करके CO2 तथा सरल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया का संबंध किससे है? प्रोटीन जब बनता है तो उसका अंतिम जो प्रक्रिया होता है वो किससे संबंधित है? तो वो जो है ट्रांसलेशन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बैटरियों में इस्तेमाल करने वाला अम्ल है, तो बैटरी में जो अम्ल यूज किया जाता है उसको सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है। ठीक है, ये जो है ना प्रकाश सेल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, बैटरी के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला जो है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान निम्नलिखित में कौन सी घटना घटित नहीं होती है? तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में उपचयन नहीं बल्कि अपचयन होता है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोग से निष्कलंक इस्पात यानी स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिश्र धातु में निकेल पदार्थ के संयोजन करने से निष्कलंक इस्पात स्टेनलेस स्टील जो है अचुंबकीय हो जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है वर्णक रोडोप्सिन किसमें उपस्थित होता है? वर्णक जो रोडोस्पिन है वो किसमें उपस्थित होता है? वर्णक रोडोस्पिन जो होता है मानव नेत्र यानी कि ह्यूमन आई में उपस्थित होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आँख का जो बाहर एक कठोर और अपारदर्शी श्वेत झिल्ली से ढकी हुई होती है जिसे क्या कहते हैं? स्क्लेराइटिस कहते हैं। कॉर्निया से आँख में प्रकाश प्रवेश करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि अगर गर्म कॉफ़ी के प्याले को कमरे के धातु की मेज पर रखा जाए तो निम्नलिखित किस तरीके से उसकी ऊष्मा नष्ट होगी? तो अगर गर्म कॉफ़ी के प्याले को कमरे की धातु के मेज पर रखा जाए तो ऊष्मा चालन संवहन विकिरण और बाष्पन द्वारा नष्ट होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगला है कि अमेरिका द्वारा पहली बार जापान के किस शहर पर परमाणु बम गिराया गया था? तो अमेरिका के द्वारा पहली बार जापान के हिरोशिमा शहर पर 6 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया गया था। उसके बाद अमेरिका ने 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी शहर पर परमाणु बम गिराया था, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा हिरोशिमा। फिर अगला क्वेश्चन है कि पित्रा ड्यूरा किससे संबंधित है? पित्रा ड्यूरा किससे संबंधित है? तो पित्रा जो ड्यूरा है वो मुगल शासन के समय शुरू पित्रा ड्यूरा जड़ाऊ काम की श्रृंखला से संबंधित। किससे? जड़ाऊ काम की श्रृंखला, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन अगला है शाहजहां जब शासक बना तो मुगल वंश की राजधानी कहाँ थी? शाहजहां जब शासक बना था तो उस समय मुगल वंश की राजधानी कहाँ थी? आगरा में थी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसने 1638 में अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था और मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने अपनी राजधानी आगरा को बनाई थी। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस वर्ष पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 ईस्वी को हुई थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है?
तो जो कथन लिखा हुआ है उसमें कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला क्वेश्चन सही नहीं है। श्रुदांश की दीवारों में असंख्य रसांकुर होते हैं जिनके द्वारा पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। ठीक है, ये हमारा ये कथन सत्य नहीं है, तो ये हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शुष्क सेल के संबंध में निम्नलिखित को सुमेलित करिए। शुष्क सेल के संबंध में निम्नलिखित को सुमेलित करिए। तो पहला जो है इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में विमुद्रीकरण अंतिम बार कब हुआ था? विमुद्रीकरण जो हुआ था भारत में वो कब हुआ था? तो भारत में विमुद्रीकरण अंतिम बार 8 नवंबर 2016 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 15वें जो वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वो एन.के. सिंह थे। कौन थे? एन.के. सिंह। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि टोबिन टैक्स लगाया जाता है। टोबिन टैक्स जो होता है वो किस पे लगाया जाता है? तो टोबिन टैक्स जो है वो विदेशी विनिमय लेन देन पे लगाया जाता है। किस पे लगाया जाता है? विदेशी विनिमय लेन देन पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये जो अर्थशास्त्री जो थे जेम्स टोबिन द्वारा यह प्रतिपादित किया जाता था। ठीक है, टोबिन टैक्स किसके द्वारा प्रतिपादित किया जाता था? तो अर्थशास्त्री जेम्स टोबिन के द्वारा। ठीक है, इनके लिए जो है ना उनको नोबेल पुरस्कार भी सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है कि आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 किस खिलाड़ी को चुना गया था? आईसीसी मेंस T20 2020 किस खिलाड़ी को चुना गया था? तो सूर्य कुमार यादव को चुना गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जरा दूरदृष्टता को दूर करने के लिए निम्नलिखित में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो जरा दूरदृष्टता वाले जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनके लिए जो होता है वो द्विफोकसी लेंस का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मेढक के आमाशय में आयाम पेशी स्तर कहाँ स्थित होता है? तो मेढक का जो आमाशय है उसमें जो पेशी स्तर है वो लक्ष्य स्तर के नीचे पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ सदैव 1 से बड़ा होता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक जो है यांत्रिक लाभ सदैव 1 से बड़ा होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो इसका जो है मनुष्य जो है वो होमो सैपियंस इसका वैज्ञानिक नाम है। बाघ का जो वैज्ञानिक नाम है वो है पैंथेरा टाइग्रिस, और मोर का जो है वो है पावो क्रिस्टेसस, और मेढक का राना टिग्रिना। तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अचालक नहीं है? तो सेलेनियम जो है अचालक नहीं बल्कि अर्धचालक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, बायोफिल्म निम्नलिखित में से कौन से जड़ का उदाहरण है? बायोफिल्म जो है वो पर्णमूल का उदाहरण है। पर्णमूल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 व 2 को सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर के सही उत्तर का चयन करिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि एक आयताकार हॉल की चौड़ाई उसकी लंबाई का 3/4 है। यदि फर्श के क्षेत्रफल 768 वर्ग मीटर हो तो हॉल की लंबाई और चौड़ाई का अंतर है। तो इसको जो है क्या करेंगे कि लंबाई और चौड़ाई कितना है? तो लंबाई उनकी चौड़ाई का 3/4 है।
तो 3/4 का मतलब जो लंबाई है वो चौड़ाई का 3/4 यानी 3x, तो लंबाई 4x हो जाएगा। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, तो 4×3 12x², ठीक है। तो क्षेत्रफल जो 12x² हो गया, तो 12x², और यहाँ क्षेत्रफल कितना हो गया, 768, ठीक है। तो x बराबर इधर आएगा तो कितना होगा, घटाए इधर गुना में, तो इधर भाग में लाएंगे तो कट जाएगा कितना से, 64 से, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 8, ठीक है। तो लंबाई निकालेंगे तो 32 निकलेगा, चौड़ाई निकालेंगे तो 4 निकालेगा, और लंबाई और चौड़ाई का दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ए जो है एक काम को 20 दिन में पूरा करता है, बी 30 दिन में। ए ने 4 दिन अकेले काम किया और बी ने सी से साथ मिलकर के शेष काम को 18 दिन में पूरा किया। सी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा किया। तो इसको एलसीएम निकालेंगे कि ए 20 दिन में काम किया, फिर बी 20 दिन में काम किया, फिर 4 दिन अकेले काम किया। इस सारे को मिला करके और जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 90 दिन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है। तो एसिटिक अम्ल जो है वो सिरके में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। एसिटिक अम्ल व्यापारिक स्तर पर पाइरोग्लिनियम अम्ल से प्राप्त होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यदि दोलन स्प्रिंग पर आधारित घड़ी गहरी खाने में ले जाई जाए तो उस पर निम्नलिखित में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यदि दोलन स्प्रिंग पर आधारित घड़ी को गहरी खाई में ले जाया जाए तो वह मंद पड़ जाएगी। क्या पड़ जाएगी, मंद। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि मूत्र में एल्बुमिन आ रहा हो तो ऐसे व्यक्ति के निम्नलिखित में किस अंग के फेल हो जाने के व्यक्ति को पीड़ित की संभावना होती है। तो अगर व्यक्ति के मूत्र में एल्बुमिन आ रहा हो तो ऐसे व्यक्ति में वृक्क फेल होने की संभावना ज़्यादा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दूध एक उदाहरण है एक बिलियन का, कोलाइड का, इमल्सन का या फिर बाय बिलियन का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इमल्सन का, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग फ्रॉम द ऑप्शन लेट्स अस गो। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शैल बी। अगला क्वेश्चन, अगला है मेक द एडवर्ब फ्रॉम ऑफ द वर्ड फास्ट। तो इसका क्या हो जाएगा, फास्ट जो है अपने अपने क्या है, ऑब्जेक्टिव और एडवर्ब दोनों हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फास्ट। अगला है कि अंगूर का किण्वन करना एक कौन सा परिवर्तन है, ठीक है। तो अंगूर का किण्वन करना एक रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रासायनिक परिवर्तन वह होता है जो कि अपने मूल रूप से पुनः नहीं आ सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो मस्तिष्क हृदय गति की नियंत्रण रखने के लिए उत्तरदायी है और यह शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इधर देखो, ये जो है दोनों सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। तो जो विद्युत ऊर्जा है उसको यांत्रिक ऊर्जा में अगर बदलती है तो उस युक्ति को मोटर कहते हैं। क्या कहते हैं, मोटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ए रिपोर्टर और अकाउंट इज एन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंफॉर्मेशनल वर्क। अगला क्वेश्चन, कॉमन फॉर्मेट्स फॉर रिपोर्ट राइटिंग आर। तो ऑप्शन हो जाएगा सी सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी दोनों, यानी मेथड और इंट्रोडक्शन दोनों। अगला क्वेश्चन है कि मेन रहीम रेखा किस दो देशों के बीच बनाती है। मेन रहीम रेखा किस दो देशों के बीच में बनाती है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, रूस और फिनलैंड के बीच में। मेन रहीम जो रेखा है वो रूस और फिनलैंड दोनों के बीच में बनाई हुई होती है,
ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रक्त में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है। रक्त में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है। तो रक्त जो होता है उसमें जल की मात्रा 90% होती है। कितना? 90%। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा माइक्रोसैकेराइड का उदाहरण है। निम्न में कौन सा मोनोसैकेराइड का उदाहरण है। तो मोनोसैकेराइड का जो उदाहरण है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज मोनोसैकेराइड का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पूर्वोत्तर भारत के सबसे पहले एम्स का उद्घाटन कहाँ किया गया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पूर्वोत्तर भारत के पहले एम्स का उद्घाटन गुवाहाटी में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बिहार का दूसरा एम्स दरभंगा में बनने वाला है। कहाँ बनने वाला है? दरभंगा में बनने वाला है। अगला क्वेश्चन, बिहार सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा निम्नलिखित में किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। मैथिली ठाकुर को बिहार सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया था। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया था। तो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन 1936 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1936 ईस्वी में। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? लखनऊ में, जिनके पहले अध्यक्ष थे किसान नेता सहजानंद सरस्वती थे। एन.जी. रंगा को भारतीय अखिल किसान सभा का सचिव बनाया गया था। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1936। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस क्षेत्र में लोटा विद्रोह हुआ था। लोटा विद्रोह जो था बिहार के किस क्षेत्र में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुजफ्फरपुर। अगला क्वेश्चन है चेंज द वर्ड स्ट्रेंथ इनटू मेन वर्ब। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्ट्रेंथन। चूज द मीनिंगफुल प्रीफिक्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी IM यानी इम्बैलेंस। अगला है द अप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द वर्ड अचीव इज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला है कि प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्राचीन महाजनपद मगध की राजधानी गिरिब्रज थी, जो बाद में राजगिरी कहलाई थी। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक जो व्यक्ति है एक टेलीविज़न उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर खरीदा, उसने इसको 16,800 रुपये में बेचकर 800 रुपये का लाभ अर्जित किया। सेट का अंकित मूल्य क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 20,000 रुपये। अगला है कि यदि एक धनराशि को 2 वर्षों का 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2544 रुपये होता है, उसी दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2400 रुपया। ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे इसमें CI बराबर P यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस R/100 इंटू CI बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 इंटू T माइनस 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर 84 का कितना हो जाएगा 2400। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला है कि किसी गांव के 5000 लोगों की कुल आबादी में पुरुष की जनसंख्या 10% और महिला की जनसंख्या 15% है। एक वर्ष में कुल आबादी 5600 हो गई, तो गांव में मूलतः महिलाओं की आबादी क्या थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2000 रुपया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इसको एलिगेशन मेथड से बना सकते हैं। इसको एलिगेशन मेथड से बनाएंगे कि पुरुष की संख्या जो है 10% है और महिला की कितना है 15%, और ये एक वर्ष यानी 12, तो मूलतः कितना हो जाएगा 12 में। तो तिरछा गुना कर देंगे ऐसे और ऐसे।
ठीक है, उसको फिर निकाल देंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है कि सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं डॉट्स कहलाते हैं। तो सेल जो जिसमें जीवाश्म होते हैं वो अवसादी सेल कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की सबसे पहली परत है, पृथ्वी की सबसे पहली परत जो है वो परपटी है। क्या है? परपटी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन अंतर्निहित बल का उदाहरण नहीं है? निम्न में कौन अंतर्निहित बल का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। पवन जो है अंतर्जनित बल का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कांवर झील बिहार के किस जिले में है? कांवर जो झील है वो बिहार के कौन से जिले में है? तो कांवर झील जो है वो बिहार के बेगूसराय जिले में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार का पहला रामसर स्थल कांवर झील को है। बिहार का जो पहला रामसर स्थल है वो कांवर झील है। बिहार के बेगूसराय में स्थित कांवर झील एशिया के सबसे बड़ी शुद्ध जल की भूमि है। क्या है? एशिया के सबसे बड़ी शुद्ध जल की भूमि है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला, दुर्गावती जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? दुर्गावती जलप्रपात बिहार के रोहतास जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल वाज रिटेन बाय। ऑप्शन नंबर ए सुजाता भट्ट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। संवैधानिक उपचारों के जो अधिकार है उसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 32 में किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि मुखिया या ग्राम पंचायत के सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो मुखिया या ग्राम पंचायत के सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा जो है 21 वर्ष की है। ऑप्शन नंबर बी। मुखिया या फिर ग्राम पंचायत के सदस्य का निर्वाचन जो है वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्येक 5 वर्ष में कराया जाता है। इनका जो चुनाव लड़ने का न्यूनतम जो आयु होता है वो 21 वर्ष ही होता है। और किस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? कौन ऐसा राज्य है जिसको टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो एमपी एक ऐसा राज्य है जिसको कि हम लोग टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक बाघ जो है वो मध्य प्रदेश में पाया जाता है, इसीलिए इसको टाइगर स्टेट कहा जाता है। ठीक है। बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में 3682 बाघ थे। अब तक जो है भारत में लगभग 75% बाघों का घर बन गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस फंक्शन कुंजी का अनुप्रयोग विंडो को बंद करने के लिए किया जाता है? कौन ऐसा फंक्शन कुंजी है जिनका प्रयोग होता है वो विंडो को बंद करने के लिए किया जाता है? तो F4 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला है कि बिना पढ़ा हुआ अंश वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बिना पढ़ा हुआ अंश के लिए एक शब्द है अपठित का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है वो है श्रृंखला। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गागर में सागर भरना मुहावरे का सही अर्थ है। गागर में सागर भरना मुहावरे का सही अर्थ है। तो इसका अर्थ ये थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देना। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सी है? निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सी है? तो शुद्ध वाक्य जो है कि रेखा ने भोजन कर लिया। रेखा ने भोजन कर लिया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध वाक्य का चयन करिए। शुद्ध वाक्य का चयन करिए। तो इसका जो शुद्ध वाक्य है कल विद्यालय बंद रहेगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अब अगले मॉडल सेट जो है अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो हमारे इस चैनल पे आप लोग बने रहिए। बिहार पुलिस की बेस्ट तैयारी कराई जाएगी। थैंक यू।